स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज फिर से डून सीरीज़ की बात करते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे डून सीरीज़ और स्टार वॉर्स में क्या सिमिलरिटी है, क्या स्टार वॉर्स ने डून सीरीज़ से प्रेरणा ली है। तो आइए बात कर लेते हैं। तो जॉर्ज लुकस जिन्होंने स्टार वॉर्स बनाई है, वो जी हाँ बिल्कुल वो प्रभावित हुए थे डून से कहानी के लिए। और फिर इसको मिलाया उन्होंने अकीरा कुरोसावा जी, जापानीज़ डायरेक्टर हैं, उनकी मूवी थी हिडन फोर्ट्रेस करके, और उनकी दूसरी सैमुराई मूवीज़ थी। इन दोनों को आधार में रखकर और कुछ और दूसरे अलग अलग मूवीज़ से कुछ माइनर चीज़ों को लेकर इंस्पिरेशन लेकर जॉर्ज लुकस ने स्टार वॉर्स बनाई थी। तो आइए देखते हैं सिमिलरिटीज़ क्या है। तो पहली सिमिलैरिटी है, अगर आप देखें तो जो पॉल अट्रेइडीज़ हैं और जो लुक स्काईवॉकर का किरदार है, उनका जो लुक है और उनका जो चाल चलन है थोड़ा सा सिमिलर है। और प्री साइंस का इस्तेमाल, जो फ्यूचर देखने की एबिलिटी है, वो जॉर्ज लुकस ने नहीं लिया है डून से। उन्होंने बेसिकली थोड़ा सा जो माइंड कंट्रोल और जो पॉल के पास जो थोड़ी दूसरी पावर्स होती हैं, जिस तरह से वो वॉइस से लोगों को कंट्रोल करते हैं, ये थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा नहीं कॉन्सेप्ट यूज़ किया, लेकिन थोड़ा सा लिया है। ओबी-वान केनोबी को आप देख सकते हैं, ओरिजिनल स्टार वॉर्स में वो वॉइस से कंट्रोल करते हैं सोल्जर्स को, उनको बोलते हैं कि गाड़ी को चेक ना करें करके। और हथियार उन्होंने भी समुराई फिल्मों से भी प्रेरित होकर और डून सीरीज़ से भी प्रेरणा लेकर, आपने देखा होगा अक्सर लड़ाई जब भी होती है स्टार वॉर्स में, उन्होंने गन्स भी शामिल की हैं, लेकिन जो मेन किरदार होते हैं जेडाई करके स्टार वॉर्स में, उनके मुख्य किरदार उनके पास अक्सर आपने देखा होगा लाइट सेबर या फिर लेज़र की एक तलवार होती है। तो वो कुछ वो भी एक सिमिलैरिटी है। एक और सिमिलैरिटी ये है कि जिस तरह से सिस्टम सेटअप होता है वहाँ की पूरी गैलेक्सी का, स्टार वॉर्स की गैलेक्सी का, तो उसमें आप देखेंगे एक एम्परर कैसे ऊपर आए, वो बताते हैं एम्परर के हाथ में किस तरह से पूरे गैलेक्सी का कंट्रोल आया एम्परर पैल्पैटिन के हाथ में। ये आप स्टार वॉर की प्रीक्वल मूवीज़ में देख सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा फिर इंस्पिरेशन उन्होंने डून सीरीज़ से लिया है, जिस तरह से पूरे इसमें तो गैलेक्सी है, उसमें तो डून सीरीज़ में तो नॉन यूनिवर्स यानी कई गैलेक्सीज़ पर एक एम्परर का राज होता है, और उसमें फिर आप देख सकते हैं क्या होता है करके। एक और सिमिलैरिटी है ट्रेडिंग गिल्ड और स्पेसिंग गिल्ड में। डून में जो स्पेस नेविगेटर गिल्ड है, उस पर आधार करके जॉर्ज लुकस साहब ने ट्रेडिंग गिल्ड बनाई है, जो कि एम्पायर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं एम्परर के साथ मिलकर। तो और बेने जेसेरिट को कई लोग, जो उनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ होती है, बेने जेसेरिट को जेडाइज से भी आप इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन स्टार वॉर्स की कहानी में जो जेडाइज है वो अच्छाई के लिए काम करते हैं बेसिकली, कहानी के अनुसार व्यू पॉइंट से। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। और आप देखेंगे बाकी के दूसरे समुराई मूवीज़ और दूसरे चीज़ों से, अकीरा कुरोसावा साहब की मूवीज़ से उन्होंने दूसरे इंस्पिरेशंस ली हैं, लेकिन डून सीरीज़ से बेसिकली यहाँ पर ये सिमिलैरिटीज़ हैं, और यही कि ये स्पेस में टेक प्लेस करते हैं ये सारे एडवेंचर्स। ये सारी मेन सिमिलैरिटी है। और जॉर्ज लुकस ने मुझे लगता है अच्छा काम किया है। स्टार वॉर्स भी बहुत ज़बरदस्त फ्रेंचाइज़ है, मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे लगता है डून के कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने सिंपल कॉन्सेप्ट्स को लिया, बहुत टफ उसमें नहीं गए वो, जैसे प्री साइंस हो गया या बहुत ज़्यादा उसको फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड और इस तरह की चीज़ों के बारे में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बेसिक उन्होंने ध्यान इस पर रखा कि जो लुक स्काईवॉकर का किरदार है उस, और जो डार्थ वेडर है उनका क्या संबंध है, और वहाँ पर क्या झगड़ा होता है, वो एम्पायर को कैसे वो हटाकर डेमोक्रेसी रिस्टोर करना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ों पर बेसिक सी स्टोरी बनाई उन्होंने, और अच्छे से ध्यान दिया और ज़बरदस्त बनाई, ताकि हर हर तबके की जनता को समझ आए। इसलिए स्टार वॉर्स की मूवीज़ आज लोगों के दिल के बहुत इतनी करीब है और इतनी पॉपुलर हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे मिलते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।